राम राम मित्रों, आप देख रहे हैं पीस चैनल। अपने चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। प्रेम से सुना रहा हूँ, सुनिएगा। देखिए, एक राजा था। वह अपने बच्चे को लेकर मेले में गया। मेले में जाकर उसने बहुत सारा सामान खरीदा। जो जो उसके मन में आया उसने सब खरीद लिया। और अचानक से ही वह अपने पिताजी से बच्चा बिछड़ गया। जब वह बच्चा अपने पिताजी से बिछड़ गया तो वह कभी पूरब की ओर जा रहा था, कभी पश्चिम की ओर जा रहा था, कभी उत्तर की ओर जा रहा था, कभी दक्षिण की ओर जा रहा था। फिर ऐसे ही चलते 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 वह पूरब दिशा में जंगल की ओर निकल गया। मेले में उसकी ढूंढवाई पड़ रही थी, लेकिन जब वह मेले में था ही नहीं तो वह मिलता कैसे। देखिए, जब वो जंगल की ओर निकल गया तो वहां पर उसे एक भिखारी मिला। वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। भिखारी ने पूछा, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो भिखारी ने कहा, आपका नाम क्या है बेटा? बच्चा बोला, मुझे मेरा नाम नहीं पता है। उसने कहा, आप अपना पता जो आपको पता हो मुझे बता दीजिए। बच्चा बोला, मुझे नहीं पता है। ऐसे ही चलते 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 3 घंटे बीत गए। उसे ना कोई ढूंढने आया बच्चे को। तो भिखारी ने सोचा, अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि भिखारी जो है खुद कटोरे में भीख मांगता था। तो उसने उस बच्चे को भी एक कटोरा लाकर दे दिया कि भीख मांग के पैसा कमाओ और अपना पेट भरो, खाओ और सो जाओ। बच्चा भी भीख मांगने लगा। लगभग ऐसे चलते चलते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद राज्य में अनाउंसमेंट हो रही थी कि राजा जो हैं सबकी समस्याएं सुनेंगे। तो उस भिखारी ने सोचा, हम दिन भर भीख मांगते हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्यों ना हम राजा से जाकर अपने लिए एक झोपड़ी बनवा लें। तो वह राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। जब वह राजा के दरबार में उपस्थित हो गए तो उन्होंने कहा, क्या समस्या है आप बताइए। तो भिखारी के साथ वह बच्चा भी था। तो राजा ने अपने बच्चे को पहचान लिया। राजा ने कहा, यह बच्चा आपको कहाँ से मिला? तो वह भिखारी बोला, यह बच्चा मुझे जंगलों में मिला। यह बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो राजा बोले, इसे कोई समस्या तो नहीं हुई? वह बोला, मैंने इसे समस्या होने ही नहीं दी। मैं खुद भीख मांगता था और मैं इससे भी भीख ही मंगवाने लगा। मैंने इसे भी कटोरा दिला दिया। तो वह बच्चा बोला, आप आपस में यह क्या बातें कर रहे हैं? वह अपने पिताजी को नहीं पहचान पाया था। बच्चे ने कहा, हम तो यहाँ झोपड़ी मांगने आए हैं, आप झोपड़ी की बात कीजिए। तो क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो राजा थे, उन्होंने कहा, बेटा झोपड़ी नहीं, यह राज्य ही आपका है, इस राज्य के अधिकारी ही आप हो। भिखारी बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे, यह बच्चा मुझसे ही बिछड़ा था मेले में और यह जंगल के रास्ते चला गया था, जो कि आपको मिला है। देखिए, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि बच्चा जो कि राजा का था, लेकिन 6 महीने वह एक भिखारी के साथ रहा तो उसकी आदत भी भीख मांगने की पड़ गई थी। तो हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारी आदत वैसी ही हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं, पीसफुल सोल ऑलवेज हैप्पी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अच्छी संगति में रहिए। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आपकी आदत भी वैसे ही हो जाएगी। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राम राम।